नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर के नए नियम आ चुके हैं, इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं और इन नए नियमों को इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया है। अब गवर्नमेंट या बैंक आपके बैंक अकाउंट को डायरेक्ट सीज कर सकती है, फ्रीज कर सकती है। उसमें रखा हुआ पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं, उसे फ्रीज कर दिया जाएगा अगर इन नियमों के अनुसार आपने अपने बैंक अकाउंट को मैनेज नहीं किया या फिर कोई ऐसी गलती कर दी आपने जो कि इन नियमों में बताई गई है। तो अभी आपको जैसा कि पता होगा कि हमारे देश में नया कानून इंप्लीमेंट हो गया है, उसके अनुसार आपको कैसे अपने बैंक अकाउंट को मैनेज करना है। और अगर आपको बाय चांस कोई आप ऐसी गलती कर देते हैं कि आपका बैंक अकाउंट और पैसा सब कुछ फ्रिज कर दिया जाए तो उसे अनफ्रिज कैसे करना है, ये भी इस वीडियो पे कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है ताकि आपका बैंक अकाउंट सेफली एक्टिव रहे और आप उसमें ट्रांजेक्शन कर पाओ, लेन देन कर पाओ। तो सबसे पहले यहां पर एक चीज आती है, सबसे जो इंपॉर्टेंट अभी नया अपडेट लाया गया है नॉमिनी का। ये बहुत ही, अभी आपको लगेगा ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी इसको लेकर इतना ज्यादा पंगा चल रहा है, इतना ज्यादा लोचा चल रहा है। अभी लेटेस्ट में ही 42,000 करोड़ का 42,000 करोड़ ऐसा अमाउंट है जिस पर बैंक अकाउंट में नॉमिनी ही रजिस्टर्ड नहीं है। यानी कि अभी लेटेस्ट में ही आरबीआई के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई थी कि हमारे बैंक में सबको मिला के 42,000 करोड़ ऐसा अमाउंट है जिस पर किसी भी आदमी का नॉमिनी ही रजिस्टर नहीं है। ऐसे कैसे? जैसे कि सपोज करो एक बैंक अकाउंट में 10,000 है, एक बैंक अकाउंट में 50,000 है, एक में 5,000 है और उनमें बिल्कुल नॉमिनी ही नहीं रजिस्टर है। अगर आपका नॉमिनी रजिस्टर नहीं है आपके बैंक अकाउंट में तो अब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, अब आप उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि नॉमिनी को अपडेट कराना है और अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर कराना है। ठीक है, पहला हो गया नॉमिनी। दूसरा, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी नहीं कराई है, ई केवाईसी, ये दूसरा अभी लेटेस्ट में नियम निकाला गया है कि अगर आपका आपके बैंक अकाउंट में नो योर कस्टमर, ई केवाईसी का मतलब होता है अपने आधार कार्ड को, पैन कार्ड को बैंक से लिंक करना और अपनी कस्टमर आइडेंटिटी वहां पर रिवील करना, पहचान कराना, जैसे फोटो से होता है वो चीज करना। तो अगर ई केवाईसी नहीं है तो भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तीसरा होता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन क्या है कि अभी आज के टाइम पर बहुत ज्यादा वॉलेट्स चल रहे हैं। जैसे कि आप देखो कि कोई भी क्रिप्टो का चल रहा है, कोई शेयर मार्केट का चल रहा है, तो इनके थ्रू अगर आपका ह्यूज अमाउंट में ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि बड़ा आपने अमाउंट ट्रांजैक्शन कर दिया, किसी को आप पैसे भेजे जा रहे हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, कोई थर्ड पार्टी आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज रही है, एकदम से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आना शुरू हो गया, 5 लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। अब बैंक को इस बात की पता ही नहीं है कि भैया ये पैसा आ कहां से रहा है। पता चला आपके अकाउंट में 5 पैसे नहीं थे और अभी लाख रुपया आ रहा है, 2 लाख रुपया आ रहा है, 10 लाख रुपया आ रहा है, करोड़ों रुपए आ रहा है। ऐसे में आपको बैंक को जाकर ये इन्फॉर्म करना होगा कि आपका बैंक का पैसा जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। इसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। और फिर उसे अनलॉक कैसे कराना है मैं बताऊंगा, कैसे आपको करना है। अगर आपका प्योरली पैसा है तो उसको फिर कैसे वो करना है ये मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है साइबर क्राइम का। ये साइबर क्राइम आज के टाइम पे बहुत चल रहा है। टेलीग्राम फ्रॉड आपने सुना होगा, टेलीग्राम फ्रॉड, जहां पर आपको प्रीपेड टास्क दिए जाते हैं। प्रीपेड टास्क के नाम पर आप सोचते हैं कि मैं प्रीपेड टास्क में ले लिया, मैंने 2,000 रुपए ले लिए, फिर मेरे से पैसा मांगा, मैं दिया नहीं। ऐसा नहीं होता है। आपने पैसे ले भी लिए, वो पैसे दूसरे आदमी के थे। उस दूसरे आदमी ने जब साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया तो जिस भी लिंक के थ्रू आपका ट्रांजेक्शन हुआ, जिसने भी ट्रांजेक्शन किया है, वहां पर आपके बैंक अकाउंट को भी नजर में रखा जाएगा और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तो साइबर क्राइम में अगर आपका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है तो भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। उसे अनफ्रीज कैसे करना है ये भी मैं अभी बताऊंगा। पांचवा होता है आपका कोई पेंडिंग लोन। अगर आपका कोई पेंडिंग लोन है या फिर आपका कोई ऐसा कर्ज वगैरह बैंक अकाउंट में बाकी है जिसे आपने चुकता नहीं किया है अभी तक और आप उसको भूल गए टोटल, जैसे कि आप सोचिए कि यार हमारा तो बैंक में पैसा लोन पड़ा हुआ है, मैं छोड़ देता हूं इस बैंक को, दूसरा खुलवा लेंगे दूसरे बैंक में। ऐसा नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज तो किया ही जाएगा, साथ साथ आपको लीगल नोटिस बैंक की तरफ से भेजी जाएगी। और अगर लीगल नोटिस का जवाब आपने नहीं दिया, उस लोन को नहीं चुकाया, आपको डायरेक्ट कोर्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा और जज के ऑर्डर के अनुसार फिर आपको पनिशमेंट और जुर्माना और वो उस लोन को चुकता करना ही होगा। जो भी चीजें इंप्लीमेंट होंगी रियल मायनों में वो आपको देनी पड़ेंगी। तो ये हो गया। छठवां आपका एक चीज होता है कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है, तो ये इसी के अंदर रहता है। जैसे कि आप सपोज करो कि आप किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जहां पर ब्लैक मनी या फिर कोई ऐसा धन आ रहा है आपके पास जिसका ब्यौरा आपके पास तो नहीं है कि कहां से आ रहा है, लेकिन
बैंक के पास नहीं है, कहां से आ रहा है आपको पता है कहां से आ रहा है। सपोज करो कि कोई टेररिज्म से या फिर किसी ऐसे गिरोह से आप मिले हुए हैं जहां से आपको पैसा आ रहा है, ब्लैक मनी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है और आप ऐसी चीजों में फंस जाते हो, तब कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को सीज करने का बैंक को ऑर्डर देता है और आपका बैंक का ये अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये तो बात हुई कि अब आपका कि बैंक अकाउंट कितने मायनों में आपके फ्रिज कर दिए जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि आपका बैंक अकाउंट अगर फ्रिज हो गया है तो उसे अनफ्रिज कैसे कराना है। भैया अनफ्रिज भी तो करना है हमें, बैंक अकाउंट को चलाना भी तो है। तो सपोज करो कि अगर आपको नॉमिनी रजिस्टर नहीं है या केवाईसी नहीं है, ऐसे सिचुएशन में आप डायरेक्ट बैंक को कांटेक्ट करेंगे या बैंक मैनेजर को आप एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखकर और आप बताएंगे कि हमारे बैंक अकाउंट को फ्रिज कर दिया गया है, हमने केवाईसी और नॉमिनी अपडेट कर लिया है, इसे अनफ्रिज किया जाए। बैंक मैनेजर इस पर एक्शन लेता है और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रिज कर दिया जाता है। दूसरा, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम में फंस गया, यानी कि साइबर क्राइम में अगर आपका ये हो जाता है तो आपको फिर करना क्या है, सीधे सीधे आपको साइबर क्राइम में कंप्लेन करना है और आपको बताना है कि मेरा बैंक ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। और अगर वो नहीं मानते मेल के थ्रू, तब आपको क्या करना है, नया कानून इंप्लीमेंट हो चुका है। तो सबसे पहला है BNSS, जिसमें से 106 ये जो धारा है, यहाँ पर सीज ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो भी आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इसके अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी और आप अनफ्रीज या अनसीज करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका काम यहां से भी नहीं आता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यहाँ पर आपका रिलीज नहीं करते हैं बैंक अकाउंट, तब आप क्या करेंगे, चौथा आपके पास आता है जज के पास जाने यानी मजिस्ट्रेट के पास जाने का, BNSS 497 और 503। यहाँ पर आप डायरेक्ट अपने रिलेटेड मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे और एप्लीकेशन फाइल करके और अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रिज करने की रिक्वेस्ट करेंगे, जिसमें मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो डायरेक्ट ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और रिलेटेड बैंक को कि आपका बैंक अकाउंट अनफ्रिज कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए आपको रिलेटेड जो भी प्रूफ्स हैं वो देने पड़ेंगे कि हमारा बैंक अकाउंट क्यों अनफ्रिज किया जाए, और जो भी आपके अगेंस्ट में कार्रवाई चल रही है उसमें आपके बैंक अकाउंट को सीज जब किया गया था तो उसके अनसीज करने के लिए, अनफ्रिज करने के लिए आपको प्रूफ्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपका काम यहां भी नहीं बनता है, यहां से भी आपको रिलीफ नहीं मिलती है, तब आपका लास्ट आता है 5वां कि आप कोर्ट का सहारा लें। ठीक है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सीधे हाई कोर्ट आप जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जाकर आप अपने आर्टिकल 21 का और आर्टिकल 14 का यूज करके और साथ में इन दोनों का यूज करके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और अपनी सारी दलीलों को पेश कर सकते हैं, एडवोकेट्स के थ्रू अपने प्रूफ्स दे सकते हैं कि आप इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। आप अपनी सारे ट्रांजैक्शंस और जो भी चीजें सही है, जो भी जरूरी है अनफ्रिज करने के लिए बैंक अकाउंट को, वो चीजें जो भी मांगी जा रही है आप रिप्रेजेंट करेंगे और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रिज कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।